सब लोग अपने अपने मार्ग पर रेडी रहना। वो यहाँ पर किसी भी गेटअप में आ सकता है। यस मैडम सर। आई मिस पुष्पा जी। हाँ तो चले जाते ना तुम भी साथ में, उनका बीमार सासू माँ का सेवा करने। पुष्पा जी की सासू माँ कितनी खुशनसीब है ना कि उन्हें ऐसी बहू मिली है कि तबीयत खराब हुई तो तुरंत एक फोन कॉल पे पहुंच गई सेवा करने। तो तुमको क्या लगता है संतू कि हम अपना सासू माँ का देखभाल नहीं करते हैं? बस कीजिए आप लोग, ये सास बहू का ड्रामा बाद में करना, अभी काम पर ध्यान दीजिए सब लोग। जी मैडम सर। आइए डॉक्टर बताइए। सच कभी कभी अविश्वसनीय होता है, पर होता जरूर है। बस थोड़ी देर और नागिन इस नागमणि से बाहर आ जाएगी। अच्छा जीती सुन ना, अगर तुझे कोई ऐसी इच्छाधारी नागिन मिलती और तुझे तेरी इच्छा पूछती तो तू कौन सी इच्छा पूरी करवाता? ये भी कोई पूछने वाला बात है संतू जी? आई तो कंफर्म है ना कि हम भी घर बसाते नागिन के साथ, मासूमियत के साथ। ये इच्छाधारी नागिन ना तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकती। सांप के जहरीले अंडे, चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारा ना आखिरी इच्छा भी नहीं पूछेंगे हम। चुप रहो, मिशन पर ध्यान दो। देखो उधर देखो। अच्छा है। अब 2020 में नागिन निकलते हुए भी देखेंगे। नहीं, कमाल है। आपके कमाल पे कमाल का शेर याद आ गया। वाह वाह। किसी ने खूबी कहा है, तेरा कमाल तू ही जाने, हम तो तेरी हर शय को बेमिसाल मानते हैं। और ये मीडिया वाले हैं, अब अगर आज नागिन निकले तो भी ब्रेकिंग न्यूज, नहीं निकले तो भी ब्रेकिंग न्यूज। अब दोनों केसेस में जीत तो हमारी है ना। जी जी। और जहां तक मुझे लगता है आज नागिन निकलेगी, और अगर निकली तो जो ये नागमणि बेच रहा है ना, वो तो गया डायरेक्ट ऊपर। चलो तो ये सर्कस भी देख लेते हैं। अरे 12 बज गया, मैंने कहा था ठीक 12 बजे चमत्कार होगा और नागिन बाहर आई। नागिन बाहर आ रही है। अरे आप लोग डरिए नहीं, कुछ नहीं करेगी आप लोगों को। अरे ये देखिए, ये है इस नागमणि की नागिन। मैं नागिन हूँ और यहाँ पे बदला लेने आई हूँ, और मेरी दिव्य शक्ति कहती है कि वो यही कही है जिसकी मुझे तलाश है। मेरा दुश्मन जिसने मेरी नागमणि बेचकर मेरा अपमान किया है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। सब लोग ध्यान से सुनिए, अगर हमारा ठग यहाँ पर आया है तो ये सब देखकर उसकी बेचैनी जरूर पड़ जाएगी। फिर उसे दवाई लेनी होगी जिसका असर ठीक 2 मिनट बाद होगा। सब लोग प्लीज अलर्ट रहिए, वो कभी भी हमारे सामने आ सकता है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। सांप। तुझे मार कर ही मैं बदला लूंगी। मरने के लिए तैयार हो जा।
ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अरे क्या हो रहा है मुझे? ये इस डॉक्टर का बेवकूफ बनाया था मैंने। ये कांच का टुकड़ा नागमणि बताकर इसको बेच दिया था। ये नहीं हो सकता, झूठ है ये, झूठ। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जान पाए कि आनंद जैसा इंटेलिजेंट टैलेंटेड आदमी के पीछे क्रिमिनल माइंडसेट है। अक्सर चिराग तले अंधेरा होता है सर। वैसे तो किसी भी गलत काम का कोई डिफेंस नहीं होता, लेकिन आनंद के क्रिमिनल बनने के पीछे उसके साथ जिंदगी में हुई ट्रेजेडी बहुत बड़ा हाथ है। पूरी तरीके से काबिल होने के बावजूद बस एक मामूली से आंख के डिफेक्ट की वजह से वो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाया, और इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन ने उसे क्रिमिनल बना दिया। अफसोस इस बात का होता है कि आनंद अपने टैलेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता था। देश की सेवा करने के लिए सिर्फ वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा मिस मलिक, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि इसको इसी की तरीके से पकड़ा कैसे किया है सब आप लोगों ने? सर, दरअसल हमारे पास अपराधी की जितनी भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, उस पर हमने अनुमान लगाया कि उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो वो दवाई भी लेता होगा, बस। फिर हमने डॉक्टर विकास और डॉक्टर प्रवीण के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। आसपास के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां पर हमने एंटी एंजाइटी पिल की जगह वो दवाई रख दी जो हमें डॉक्टर विकास ने सजेस्ट की थी। इस दवाई को लेने से इंसान को थोड़ी देर के लिए हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। अब घबराइए नहीं, इस दवाई का सेवन करने से किसी को कोई मेंटल या फिजिकल रिस्क नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत भी किसी को परेशानी होती तो हमने पहले से ही आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं, वहां पर सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया था। प्लान के मुताबिक आनंद ने दवाई ली और फिर जो हुआ वो सब आपने देख ही लिया। ऑफ कोर्स इस सब में किस्मत का साथ देना बहुत जरूरी था, जो कि हुआ, और हमने अपराधी को पकड़ लिया। हम तो इसे देखते ही पहचान गए थे सर, बस इसके कन्फेशन का इंतजार कर रहे थे। मैडम सर, इतना कुछ हो गया, हमारी जनता चाहती है कि वो आपके थ्रू इस केस के बारे में कुछ जाने। कुछ कहना चाहेंगी आप? बस यही कि इस तरह के केसेस में जितनी गलती आनंद जैसे क्रिमिनल्स की है, उतनी ही गलती हमारी भी है। सब कुछ बहुत जल्दी से पा लेने का लालच या लॉटरी जीत जाने का लालच, ये लालच हमें कमजोर बनाता है, और आनंद जैसे क्रिमिनल्स तो बैठे ही हैं इस बात का फायदा उठाने के लिए। हम ये बात भूल जाते हैं कि कुछ भी पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत करिए एंड हैव अ हैप्पी दिवाली। थैंक यू। चीते, जोक सुना ना, जोक। क्या है, तुम्हारे बारात में आए कि जोक सुना है? ए, बारात में फालतू जोक नहीं चाहिए, उसके लिए तो ऐसा महंगा वाला आर्टिस्ट मंगाऊंगा मैं। चीते, मैं सुनाऊं जोक? बिल्कुल भी नहीं बाबू, चुप रहो तुम वहीं पे। अच्छा, मैं सुनाता हूँ जोक। चीते, रजिस्टर हुआ अब? संतोष जी, रजिस्टर होता रहेगा, पहले ये जोक सुनो, जोक ऑफ द डे सुनो। तो एक बार क्या होता है, जेलर कैदी को कहता है कि कल सुबह तुम्हें 9 बजे फांसी दी जाएगी। तो कैदी कहता है ये हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि कैदी कहता है मैं उठता ही 10 बजे हूं। समझ में नहीं आया जो? संतु जो राइफल जो साफ करके रखे थे ना, थोड़ा लेकर आइए ना, चला कर देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। क्या क्या हुआ क्या? बिल्लू जी, ये जोक था। ऐसा सड़ियल वाहियात बेकार सा 2 कौड़ी का जोक मारते हो, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा कि इसके बाद आप पे जानलेवा हमला भी हो सकता है? चलो ठीक है, जोक को छोड़ देते हैं, चलो चाय पी के आते हैं। चीते, रजिस्टर का काम हुआ? फालतू समझाएगा जी अपनी तरह तुम, जब देखो तब चीते चल बाहर चल के चाय पी के आते हैं, घूम के आते हैं। एक शब्द और बोले ना हमको तो सरकारी काम में बाधा डालने का जुर्म में ऐसा एक्सटेंशन हो जाएगा, करिश्मा मैडम के हवाले कर देंगे। अब चुपचाप खड़ा रहो।
जीते सुनना सुनना, जीते सुनना सुनना, ये तो ऐसा कर सकता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है। बताओगे क्या हुआ? का कुछ तो पक्का हुआ है। तीनों एक ही ताल में नाच रहे हो, बिना बात के बत्तीसी दिखा रहे हो, मुंह से तुम्हारे एक आवाज नहीं फट रहा है और बोल रहे हो क्या हुआ है? नथिंग, कुछ भी नहीं। टोपा कहीं के तीनों की तीन। हमारा चश्मा कहाँ है? यहाँ हमारा हम चश्मा रख कर गए थे, वो चश्मा कहाँ है हमारा? देखा किसी ने? तुमने देखा? हाँ देखा। हाँ ना, हाँ थाना में देखा था ना। बिल्लू ने भी देखा था, संतू जी ने भी देखा था, हमने भी देखा था, लेकिन अभी कहाँ है मैडम? हम तीनों में से किसी को पता नहीं है। पता नहीं मतलब यहाँ रख के गए थे तो कहाँ चला गया? पैर लगे हुए थे चश्मा के, जो हवा खाने बाहर चला गया। यहीं पड़ा था, किसी ने तो देखा होगा। संतू तुमने देखा है? नहीं नहीं नहीं। अम्मा ढूंढ के दो, नहीं तो रॉकेट बना देंगे तीनों का यहाँ पे। मैडम। हाँ जी, बताएंगे आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? खुशी। अक्सर यहाँ लोग दुखी होते तो आते हैं, आप किस खुशी में आई हैं? मेरा नाम खुशी है मैडम। मैडम मुझे हसीना मैडम से मिलना है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हसीना मैडम ही मेरी मदद कर सकती हैं। प्लीज आप लोग मुझे उनसे मिलवा दीजिए। जी, अब बताइए क्या हुआ आपके साथ? धोखा हुआ है मेरे साथ, झूठ बोला गया है, मेरे इमोशंस के साथ खेला गया है, चीट किया गया है मुझे। मतलब ये बॉयफ्रेंड का मामला है? बॉयफ्रेंड ने चीट किया? आजकल के बॉयफ्रेंड ना मैडम सर, सीरियसली मतलब। नहीं संतू जी, सब लड़का एक जैसा नहीं होता है। प्लीज। सॉरी। जी। नहीं मैम। नहीं तो? मेरे अपने फादर ने धोखा दिया है मुझे। फादर ने? कैसे? उनका नाम गोपाल है और उन्होंने मुझे गोद लिया था और मैंने उन्हें अपने सगे पिता से भी बढ़कर माना था। मुझे लगा था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, एंजल है वो, लेकिन मैं गलत थी। क्यों, क्या हुआ? जिस आदमी पे मैंने इतना भरोसा किया, इतना प्यार किया, भगवान के बराबर दर्जा दिया, और इतने सालों तक उसी आदमी ने मुझसे अपनी असलियत छुपा के रखी। लेकिन आज उनका सच मेरे सामने आ गया। जब से उनका वो सच मेरे सामने आया है, मुझे उनसे और अपने आप से दोनों से नफरत हो गई है। कैसा सच? समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। क्रिमिनल निकले? नहीं मैम। हाँ तो कोई अविवाहित संबंध है क्या? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यही। शादी ही नहीं हुई थी उनकी, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ से होता? चोर निकले? बिल्लू। नहीं, चोर हुए तो क्या हुआ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सुधर सकते हैं मेरी तरह, है ना? देखो खुशी, ये महिला पुलिस थाना है। ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि महिलाएं अपनी समस्या बिना डर के, बिना किसी संकोच के बता सकें। इसलिए रिलैक्स हो जाओ और फिर आराम से बताओ, ऐसा क्या किया तुम्हारे पिताजी ने जो तुम इतनी डिस्टर्ब हो गई हो? मुझे पता चला है कि मेरे पिता एक किन्नर है। जो खुद को पुरुष दिखाने की और जताने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि वो है नहीं। आज जब मैं अचानक कॉलेज से घर जल्दी वापस आ गई, तो उनका वो सच मैंने अपनी आंखों से देखा। आज मैंने उनको आईने के सामने मेकअप करते हुए देखा, और मेकअप करते समय उनके हाव भाव भी बिल्कुल औरतों की तरह थे। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। और फिर मैंने उनकी अलमारी की तलाशी की, जहां पे मुझे एक डायरी मिली, और उस डायरी में उनका सारा सच है और उनके किन्नर होने का पुख्ता सबूत। शर्म से मेरा सर ऐसा झुका कि मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। क्यों? किन्नर होना कोई गुनाह तो नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है, इट्स वेरी नेचुरल। हाँ, उन्हें छुपाना नहीं चाहिए था, ये उन्होंने गलत किया, लेकिन इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? खुशी, अपने घर जाओ और अपने पिताजी से डायरेक्टली बात करो। तुम उनकी बेटी हो, ये तुम्हारा अधिकार है। नहीं मैम, मैं अकेले उनके पास नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं आप लोगों के पास यहाँ पर आई हूँ।
आप प्लीज मेरे साथ चलिए। अरे सब ठीक तो है? ये तुम्हारे साथ पुलिस क्यों है? इन्हें मैं ही लेकर आई हूँ। तुम लेकर आई हो? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आपका सच पता चल गया है बाबा। मुझे पता चल गया है कि आप क्या है। मिस्टर गोपाल, प्लीज संभालिए अपने आप को। हम यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। प्लीज घबराइए मत आप। बैठकर बात करें। जिसको आपने अपनी बेटी माना उसी से आपने सच छुपाया कि आप अलग हैं। क्या छुपा लिया मैंने? और क्या बता देता तुम्हें? तुम इतनी छोटी बच्ची थी कि तुम्हें क्या समझ में आती? मेरे दुनिया से अलग होने की वजह से मेरे पिताजी शर्मिंदा ना हो, इसलिए हमने घर छोड़ दी। लेकिन गोपाल जी, बाहर का दुनिया से तो घर वाले बेहतर है ना? बिल्कुल। बाहर की दुनिया बहुत ही क्रूर और निर्दयी थी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं लड़ा, जैसे जी सकता था जी हाँ। जीवन में हमेशा अकेलापन खलता रहा, सूनापन महसूस कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या मकसद है। तभी एक दिन सड़क के किनारे मुझे एक लावारिस बच्ची रोती हुई मिली। मैंने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे लगा मुझे दुनिया मिल गई। मेरा वो तन्हाई, अकेलापन सब क्षण भर में गायब हो गया। सच कहता हूँ, मैंने अपनी ईमानदारी से इसके माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मिले। मैं इसे अपने घर ले आया। मैंने तय कर लिया कि मैं इसे पाल पोस के बड़ा करूंगा। बड़े प्यार से मैंने इसका नाम खुशी रखा और सोचा कि इसे जिंदगी में हर वो खुशी दूं जो मैं इसे दे सकता हूँ। इसे पालने के लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। बहुत मुश्किल होती थी मुझे, लेकिन मैं दुनिया को जाहिर नहीं होने दिया। मैं हमेशा मर्द बन के रहा, लेकिन जब ये नहीं होती थी घर पे, मैं अकेला होता था, तो मैं अपनी चाहत के हिसाब से जी लेता था। मुझे नहीं पता था कि इसे सब कुछ पता चल गया। मेरे वर्षों की तपस्या बेकार हो गई। बेटा मुझे माफ कर देना। मिस्टर गोपाल, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने तो वैसे ही जिंदगी जी जैसे आप हैं। किसी को कोई हक नहीं है ये बताने का कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ये आपकी जिंदगी है और आप तय करेंगे। और तुम, उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारे पिता ने तुमसे ये सारी बातें क्यों छुपाई। तुम शर्मिंदा हो इन पर। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें सड़क से उठाकर इतनी अच्छी जिंदगी दी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम इतने अच्छे इंसान की बेटी हो। मिस्टर गोपाल, हमारा काम खत्म, हम चलते हैं। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ के जाइए। मैं इस इंसान के साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ। इनसे कहिए कि यहाँ से चले जाएं। एक सेकेंड, वो काहे जाए यहाँ से? ये तो उनका घर है ना, मालिक है वो इस घर के। अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए तो वो तुम हो जिसको जाना चाहिए। अगर सड़क से तुमको नहीं उठाते आज तो तुम कहाँ होती, तुमको पता भी है? आज तक मुझे भी यही लगता था, पर अब मुझे लगता है कि ये सब इन्हीं का किया धरा है। इन्होंने ही मुझे मेरे माँ बाप से छीना या चुराया होगा ताकि मेरे जरिए ये सोसाइटी से अपना सच छुपा सके। अमा तुम ना, नहीं, आप कुछ मत कीजिए प्लीज। बच्ची है, गलती से बोल गई। देखो बेटा, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। ये घर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया था। तुम्हारी खुशी से बढ़कर क्या है मेरे लिए। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो मैं जाऊंगा। तुम यहीं रहोगी, बस अपना ख्याल रखना। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। आई नो आपको लग रहा होगा कि आज सनी चड्डा की आवाज़ और अंदाज में बदलाव क्यों है। वो एनर्जी, वो जज्बा, वो कहाँ गायब है जिसकी वजह से सनी चड्डा पूरे वर्ल्ड में फेमस है? तो जवाब है आज की ताज़ा खबर जो मुझे अभी अभी मिली है और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ।
दोस्तों, आज तक तो हमने सुना था कि माँ बाप अपने बिगड़े हुए बच्चों को अपने घरों से बेदखल कर देते हैं, पर आज मैंने पहली बार सुना कि एक औलाद ने अपने पिता को अपने घर से बेदखल कर दिया। वो पिता जिसने अपने औलाद को सड़क से उठा के अपने गले से लगाया, अपने दिल में जगह दी, आज वही बेटी अपने पिता के साथ रहने में शर्मा रही है, डर रही है, क्योंकि उसके पिता किन्नर हैं। और अंकल जी, आपको अपनी बेटी पे गुस्सा नहीं आ रहा? क्यों आएगा गुस्सा? बच्ची है, कुछ भी बोल जाती है। आप प्लीज उसके बारे में उल्टा पुल्टा मत बोलिए। मेरी बच्ची दिल की बहुत अच्छी है, लाखों में एक है वो। और जहां तक घर छोड़ने की बात है, अगर मेरी खुशी को मेरे घर छोड़ने से इतनी सी भी खुशी मिलेगी तो मैं से 1000 घर उस पर कुर्बान कर दूंगा। और मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी पिता यही करेगा।